नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज और वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं सुपर प्राइम टाइम की। सबसे पहले बात लाल सागर की। लाल सागर इस वक्त विश्व युद्ध का एपिसेंटर बन चुका है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। दरअसल ब्लैक सी में रूस का लैंडिंग शिप तबाह होने के बाद लाल सागर में पुतिन ने प्रचंड हमलों की रणनीति लागू कर दी है। इस जल क्षेत्र में अमेरिका का सबसे ताकतवर और सबसे आधुनिक स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस आइजनहावर तैनात है। अब पुतिन का टारगेट अमेरिका का गौरव कहा जाने वाला यही फ्लीट है। पुतिन ने ईरान के समर्थन से मिलिटेंट संगठन हूती को लाल सागर की जंग में अमेरिका के खिलाफ उतार दिया है। देखिए क्या है पुतिन की पूरी रणनीति और कैसे अमेरिका लाल सागर के चक्रव्यूह में फंसता जा रहा है। क्रीमिया में 25 दिसंबर की शाम 6:51 हुए थे और तभी क्रीमिया धमाकों से दहल उठा। क्रीमिया में यूक्रेन ने रूस के ब्लैक सी फ्लीट पर मिसाइल हमला किया और हमला कितना विध्वंसक था उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही। लेकिन 24 घंटे बाद यानी 26 दिसंबर को ब्लैक सी से 2600 किलोमीटर दूर पुतिन ने अमेरिका के खिलाफ सबसे बड़ा प्रॉक्सी वॉर फ्रंट खोल दिया। पुतिन की ये अमेरिका को सीधी चुनौती है, क्योंकि अमेरिकी जहाज पर लाल सागर में अब से पहले इतना बड़ा हमला नहीं हुआ। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अपने मित्र देश ईरान के साथ मिलकर लाल सागर में अमेरिका के खिलाफ बड़ा युद्ध छेड़ दिया। यमन के सागर तट से हूती ने अमेरिकी नेवल फ्लीट को निशाना बनाकर हमले शुरू कर दिए। ईरानी हथियारों की ताकत से हूती ने एमएससी यूनाइटेड माल वाहक जहाज पर हमला किया। हूती ने इस जहाज पर 5 मिसाइलों से हमला किया। इसके साथ ही हूती ने 12 ड्रोन हमले भी किए। लाल सागर में तैनात अमेरिकी स्ट्राइक ग्रुप आइजनहावर ने हूती के हमले इंटरसेप्ट किए। आइजनहावर बेड़े के यूएसएस लाबून से बैलिस्टिक मिसाइल दागकर हूती के हमले नाकाम किए गए। दावा कर रहा है कि लाल सागर में उसका टारगेट मालवाहक जहाज था, लेकिन असल में उसका इरादा है यूएसएस आइजनहावर स्ट्राइक ग्रुप के बेड़े को तबाह करना। हूती ने अमेरिका के साथ साथ इजराइल के एलात शहर पर भी हमले किए, लेकिन इजराइल ने भी हूती के हमले को नाकाम कर दिया। दरअसल रूस ने अमेरिका के खिलाफ अरब में युद्ध का बड़ा मोर्चा खोल दिया है। ये पुतिन का ब्लैक सी हमले का प्रतिशोध है। क्रीमिया के फिदोसिया पोर्ट पर हमले का बदला लाल सागर में अमेरिकी बेड़े को प्रॉक्सी संगठन हूती से टारगेट कराकर लिया जा रहा है।
दो सागरों में पुतिन का युद्ध जारी है। काला सागर से लाल सागर की दूरी करीब 26,000 किलोमीटर है। काला सागर से अमेरिका के समर्थन से यूक्रेन मिसाइल हमले कर रहा है, तो लाल सागर में मौजूद अमेरिकी बेड़े पर ईरान और रूस के समर्थन से हूती मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है। काला सागर में यूक्रेन ने मिसाइल हमला करके रूस का एक लैंडिंग शिप तबाह कर दिया है, तो लाल सागर में हूती का मिसाइल और ड्रोन हमला यूएसएस आइजनहावर ने इंटरसेप्ट करके नाकाम कर दिया है। काला सागर में यूक्रेन के टारगेट पर रूस की हथियार सप्लाई है, क्योंकि जिस जगह हमला किया गया वहां ईरानी ड्रोन से भरा एक रूसी जहाज भी था। तो लाल सागर में पुतिन और रईसी मिलकर इजराइल को सैन्य सहायता देने वाले अमेरिकी नौसेना बेड़े को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लैक सी फ्लीट को यूक्रेन के जरिए तबाह करके अमेरिका रूस पर दबाव बनाने की रणनीति पर चल रहा है। तो काला सागर में पुतिन और रईसी अमेरिका के सामने हूती को उतारकर प्रॉक्सी संकट की चुनौती खड़ी कर चुके हैं। यूक्रेन रूस की नेवी को खासा नुकसान पहुंचा चुका है। सेवेस्तोपोल से लेकर फेदोसिया पोर्ट तक यूक्रेन ने ब्लैक सी फ्लीट को लगातार टारगेट बनाया है। ब्रिटेन की रिपोर्ट है कि बीते 4 महीने में रूस की ब्लैक सी फ्लीट का 20% हिस्सा तबाह हो चुका है। ब्लैक सी में रूस का वर्चस्व खतरे में आ चुका है। यूएस, ब्रिटेन और नॉर्वे की नौसेना यूक्रेन को हमला करने के लिए मदद दे रही है। अब राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को लाल सागर में घेर लिया है। लाल सागर में नेटो के कई जंगी बेड़े इजरायल की मदद के लिए तैनात हैं। इन बेड़ों पर हूती के जरिए हमले कराए जा रहे हैं। अमेरिका को लाल सागर में प्रॉक्सी वॉर में फंसने का डर सताने लगा है। अमेरिका एक बार फिर अफगानिस्तान जैसी जंग में नहीं फंसना चाहता, क्योंकि किसी देश से जंग जीतना आसान है, लेकिन मिलिटेंट संगठनों से अमेरिका करारी हार का सामना अफगानिस्तान में कर चुका है। इसीलिए पुतिन और रईसी ने अमेरिका के सामने सीधी जंग में उतरने के बजाय मिलिटेंट संगठन हूती को फ्रंट पर खड़ा कर दिया है। जिस तरह ब्लैक सी में यूक्रेन का टारगेट रूस का बेड़ा है, उसी तरह रेड सी में हूती का टारगेट यूएसएस आइजनहावर स्ट्राइक ग्रुप है। इस बेड़े पर हमले का मतलब होगा अमेरिका के सबसे आधुनिक बेड़े का तबाह हो जाना और आंशिक रूप से नुकसान होना। इसीलिए हूती को हथियारों की शक्ति आपूर्ति और लीडरशिप दोनों मोर्चों पर मजबूत किया जा रहा है। ईरान से IRGC यमन तक हथियारों की सप्लाई कर रही है। ईरान से फारस और ओमान की खाड़ी होते हुए अदन की खाड़ी तक मिसाइल और ड्रोन पहुंचाए जा रहे हैं। यहां हूती के अटैक पोस्ट है और यहां से हूती अमेरिका सहित इजराइल पर लाल सागर से हमले कर रहा है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने हूती को ट्रेनिंग और लीडरशिप दोनों की व्यवस्था कर दी है। यमन में वैगनर के अनुभवी कमांडर भेजे गए हैं। ये कमांडर यमन में हूती के लड़ाकों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसके साथ ही रूसी एरोस्पेस फोर्सेस के रिटायर्ड कमांडर भी भेजे गए हैं। ये कमांडर हूती के ड्रोन और मिसाइल हमलों की प्लानिंग कर रहे हैं। लाल सागर में हूती को टारगेट की लोकेशन देने के लिए ईरान का 2 ही जहाज भी तैनात है। यूक्रेन को ताकतवर बनाकर ब्लैक सी में हमले करा रहा अमेरिका अब पुतिन और रईसी की साझा रणनीति से लाल सागर में फंस गया है। ये पुतिन का साफ संदेश है
कि अगर क्रीमिया में रूस पर हमले नहीं रुके तो लाल सागर में अमेरिकी नेवल फ्लीट को हूती के जरिए नष्ट करा दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।